प्रभाकर मणि तिवारी जी, ये जो महुआ मोइत्रा ने जो टिप्पणी की थी, इस पर तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को डिसोन क्यों कर लिया है? उनके सांसद हैं और न केवल डिसोन क्या बल्कि निंदा भी कर दी है कि हम इसकी निंदा करते हैं। जी देखिए, बीजेपी यहाँ शुरू से ही बंगाल में धर्म को एक और मुद्दा बनाती रही है, चाहे आप 2019 लोकसभा चुनाव से देख लें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महुआ मित्र की टिप्पणी ने थोड़ा टीएमसी को बैक फुट पर ला दिया था, इसीलिए उसने फौरन उसका खंडन किया, उनकी निजी सोच बताया और निंदा भी कर दी, क्योंकि बीजेपी को कोई अपर हैंड नहीं देना चाहती थी। हालांकि बीजेपी ने इसके लपक लिया है इस मुद्दे को बंगाल में। आज पूरे दिन प्रदर्शन किया, 56 शिकायतें दर्ज कराई गई है पुलिस में। शुभेंदु अधिकारी ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 10 दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई महुआ मोइत्रा की तो 11वें दिन कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। और इसीलिए आज फिर एक बयान जारी किया तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने। उन्होंने कहा है कि हम काली की जो फिल्म है, काली पर जो पोस्टर है विवादास्पद, उसकी भी निंदा करते हैं। हम धार्मिक बहस में नहीं पड़ना चाहते और हम चाहते हैं कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर हर मनुष्य को अधिकार मिले। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का मुद्दा रहा है धर्म का, यहाँ उसे अपर हैंड नहीं लेने देना चाहती है, इसीलिए उसने फौरन प्रतिक्रिया दी महुआ मोइत्रा के बयान पर। हालांकि महुआ अड़ी हुई है, उन्होंने अपनी डीपी भी बदल दी है और वहां कालीघाट की तस्वीर लगा दी है ट्विटर पर, आज डीपी पर। और उन्होंने दिलचस्प बात एक और मैं बताता हूं कि तृणमूल कांग्रेस का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है जिसे फॉलो करती थी उसे अनफॉलो कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी को फॉलो कर रही है। इसका क्या मतलब है? क्या तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने की भूमिका बना रही हैं या देश छोड़ने की भूमिका बना रही महुआ मोइत्रा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको नाराजगी होगी। उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि तृणमूल कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से संसद में पक्ष रखती रही हैं, मुखर वक्ता रही हैं। तो उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि एक ऐसी टिप्पणी पर पार्टी उनको अलग थलग कर देगी, इसलिए नाराजगी हो सकती है ये उनकी। उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू लिव इन एन इंडिया वेयर आई कैन नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, कि मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां धर्म के बारे में बातचीत नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही अपने आप में एक्सट्रीम टिप्पणी है और उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को चुनौती भी दी कि आप मुझे गलत साबित करिए, एफिडेविट देख के मुझे गलत साबित कीजिए कि जो बात मैंने कही है वो बात गलत है। हाँ, ये तो उन्होंने कल भी संघ पर उन्होंने हमला किया था। अपने ट्वीट में कहा था कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने धर्म, अपने देवी देवताओं को कैसे देखूं, किस तरह पूजा करूं, ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। संघ पर कल भी हमला किया था, आज भी किया। और देश में रहने की बात ये तो उन्होंने चुनौती टाइप का दिया है। उनकी मंशा, मुझे नहीं लगता कि देश छोड़ने की कोई मंशा है या कोई ऐसी स्थिति है। नहीं प्रभाकर जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि वो बागी तेवर है, तृणमूल कांग्रेस को अनफॉलो करना, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना कि आप मैं एफिडेविट करके आप मुझे गलत साबित करिए, और ये कहना कि ऐसे भारत में नहीं रह सकती जहां पर कि धर्म के बारे में बातचीत नहीं कर सकती। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि या तो महुआ मोइत्रा ने कुछ तय कर लिया है कि टीएमसी छोड़ने का फैसला कर लिया है, या फिर वो देश छोड़ने की बात कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता देश छोड़ने की बात कर रही है। टीएमसी भी फिलहाल वो नहीं छोड़ेंगी। ममता बनर्जी से उनके करीबी रिश्ते हैं और बहुत मधुर संपर्क हैं। हो सकता है ममता के आसपास जो नेता हों जिनकी सलाह पर पार्टी ने ऐसे बयान दिए हों, अलग थलग कर दिया हो उनको, इससे उनकी नाराजगी हो, मुझे ये लगता है। और बागी तेवर तो उनके शुरू से ही रहे हैं, संसद में हम देखते रहे हैं। अकेले अपने बूते बीजेपी को धूल चटाती रही है कई मौकों पर, कई मुद्दों पर। तो महुआ जिस तरह की नेता रही है, मुझे नहीं लगता पहले उनकी ऐसी कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, विवादास्पद बयान नहीं देती हैं बीजेपी के नेताओं की तरह, आज कुछ कहा कल कुछ कहा। और बीजेपी को मुझे लगता है एक तलाश थी मुद्दे की, नुपुर शर्मा, जुबेर और राहुल गांधी के बयान को जो गलत संदर्भ में पेश किया, तो एक मुद्दे की तलाश थी ध्यान भटकाने की, उसे लपक लिया है बीजेपी ने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।